नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। हिंदी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हमारी कक्षा 10 सीबीएसई की कविताओं की श्रृंखला चल रही है। इसमें आज हम करेंगे कर चले हम फिदा, जिसके कवि हैं श्री कैफी आजमी जी। चलिए कविता के बारे में देखते हैं। कैफी आजमी जी के बारे में बताऊं तो कैफी आजमी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में 1919 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 2002 में। कवि परिचय देखें तो कैफी आजमी अतहर हुसैन रिजवी, इनका पूरा नाम अतहर हुसैन रिजवी था, पर इन्होंने लेखन के क्षेत्र में अपना नाम कैफी आजमी रखा हुआ था। अतहर हुसैन रिजवी जी का जन्म 19 जनवरी 1919 को आजमगढ़ जिले के मजमा गांव में हुआ। ये आगे चलकर कैफी आजमी के रूप में मशहूर हुए। कैफी आजमी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ पहले हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बाकी जो हमारी 19 भाषाएं हैं, उनके अलावा उर्दू का भी काफी दौर था। ये बात कर रही हूँ उर्दू भाषा की, जब हमारे यहाँ अंग्रेजों के पहले मुगल शासन था। तो जैसे कहते हैं ना, जो आया अपनी कुछ ना कुछ निशानी छोड़ के चला गया। तो मुगल आए तो उर्दू अरबी छोड़ के गए, अंग्रेज आए तो अंग्रेजी छोड़ के चले गए। पर हम इतने खुले दिल के, हमने सभी भाषाओं को पूरा सम्मान दिया और आज भी हम उनको अपने लेखन में, पठन में बहुत ही श्रद्धा पूर्वक इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़े तो इनकी कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है तो दूसरी ओर हृदय कोमलता भी है। इन्होंने 10 मई 2002 को इस दुनिया को अलविदा कहा, या कह सकते हूँ इनकी मृत्यु हो गई। प्रमुख कविता संग्रह है झनकार, आखिर ए शब, आवारा सजदे, सरमाया। गीत संग्रह है मेरी आवाज सुनो, और पुरस्कार इनको मिला है साहित्य अकादमी सहित और भी अन्य पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कविता है, ये एक्चुअली एक फिल्म का गीत है। अतहर हुसैन रिजवी जी ने एक फिल्म के लिए गीत लिखा था। ये एक फिल्म थी हकीकत। आप देख रहे हैं, मैंने इसमें फिल्म का पोस्टर भी लगाया हुआ है। धर्मेंद्र जी दिखाई दे रहे हैं और बाकी तो मुझे कोई पहचान में नहीं आ रहे हैं। कर चले हम फिदा गीत इस बारे में है कि भारत चीन में भारतीय सैनिकों ने कैसे लड़ाई लड़ी। 1962 में भारतीय चीन युद्ध, जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको कहते हैं NEFA, में भारतीय सीमा पर हमला किया, तो कई भारतीय सैनिकों ने लड़ते लड़ते अपना बलिदान दे दिया था। भारत चीन युद्ध के दौरान नेफा की ठंडी बर्फीली चोटियों पर सैनिकों को ऊंचाई की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उनका खून बह रहा था और उनकी नाड़ियां धीमी पड़ रही थी। इसी युद्ध को आधार बनाकर चेतन आनंद ने हकीकत फिल्म बनाई थी। सो ऊपर की लाइनों से आपको ये पता चला कि जो हकीकत फिल्म थी पूरी तरह हकीकत में सच्चाई ही थी। हकीकत का अर्थ ही होता है सच्चाई, और वो पूरी उस युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी हुई फिल्म है। इस फिल्म में युद्ध की घटनाओं को बहुत ही मार्मिक ढंग से बताया गया है। इस फिल्म के लिए मशहूर शायर कैफी आजमी ने कर चले हम फिदा नाम का गाना लिखा था। यह गीत बहुत ही देशभक्ति पूर्ण है और भारत के लोगों की अपने देश के प्रति भावनाओं और चीन के खिलाफ उनकी लड़ाई को व्यक्त करता है। आपने ये गीत सुना होगा, कभी इसका पूरा फिल्मांकन देखिएगा, आज भी उस गीत को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, जिंदगी सभी प्राणियों को प्राप्त होती है और सबको प्रिय भी होती है। इसे कोई भी ऐसे ही बेमतलब गंवाना नहीं चाहता है। सबको ये जीवन मिला है तो उसको लगता है कि इसको जिए, आनंद लें इस जीवन का, रोज नए नए एक्सपीरियंस करें, खुशियों को प्राप्त करें।
ऐसा रोगी जो ठीक नहीं हो सकता हो वह भी जीवन जीने की इच्छा रखता है। ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया हो कि बस अब तुम्हारे पास कुछ ही पलों की लाइफ, उसको भी लगता है कि काश कुछ चमत्कार हो जाए और मुझे जीवन प्राप्त हो जाए। जीवन की रक्षा, अपनी सुरक्षा हेतु प्रकृति ने सिर्फ साधन ही उपलब्ध नहीं करवाए, अपितु उसे बनाए और बचाए रखने की भावना भी दी है। मीन्स यदि हमारे जीवन पर संकट आता है तो हम खुद भी पूरी तरह से प्रयास करते हैं उस संकट से निवारने का, अपने जीवन को बचाने का। और प्रकृति ने भी अलग अलग चारों तरफ साधन मुहैया करवाए हैं कि हम अपने जीवन को बचा सकें। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पहला पैराग्राफ में बात की जीवन से प्यार की, जीवन को बचाने की। इसलिए तो शांति प्रिय जीव भी अपनी जान बचाने के लिए आक्रामक होने के लिए भी तैयार हो जाती है। गाय को बहुत शांत कहा जाता है, ठीक है, पर यदि तुम उसको छेड़ने को जाओ तो फिर वो तुमको नहीं छोड़ेगी। तो सभी छोटे से छोटा प्राणी भी अपने जीवन से प्यार करता है और उसकी रक्षा के लिए आक्रामक होने से भी पीछे नहीं हटता। अब देखते हैं विपरीत बात। लेकिन सैनिक का जीवन बिल्कुल इसके विपरीत होता है, क्योंकि सैनिक उस समय सीना तान कर खड़ा हो जाता है जब उसके जीवन पर नहीं बल्कि दूसरों के जीवन और आजादी पर संकट आता है। अब मान लो कहीं किसी सीमा पर हमला होता है, तो सैनिक को जब वो सेना में भर्ती होता है ना, तभी इसको पता होता है कि मैं अब मान लो परिवार से मिलने छुट्टियों में आया हूं, अब मैं वापस जाऊंगा तो आऊंगा कि नहीं आऊंगा नहीं पता, क्योंकि उसको काम ही वही मिला है कि रक्षा। और वो अपने जीवन का बलिदान, यहाँ पर हमने पहले पैराग्राफ में बात की कि अपने जीवन की रक्षा के लिए तत्पर रहना। यहाँ पर तो सैनिक दूसरों के, हम सबके जीवन की रक्षा के लिए तत्पर रहता है और खुद मौत के सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है जब उसके जीवन पर नहीं बल्कि दूसरों के जीवन पर और आजादी पर संकट आता है। जबकि ऐसी स्थिति में उसे पता होता है कि दूसरों की आजादी और जिंदगी भले ही बच सकती है, परंतु उसकी जान जाने की संभावना सबसे अधिक है। फिर भी वह अंतिम सांस तक अपना पूरा प्रयास करता है कि एक भी शत्रु सैनिक हमारी देश की सीमा पर कदम न रखने पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य का पहला काव्यांश है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आपने ये गीत सुना भी होगा, दो लाइन गा के सुनाती हूँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा वाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यहाँ पर फिदा शब्द आया है, कर चले हम फिदा, फिदा अर्थात न्यौछावर, हवाले सुपुर्द करना, जानो तन मीन्स जान और शरीर, वतन मीन्स होता है देश, नब्ज मीन्स होता है नाड़ी, वाकपन मीन्स होता है वीरता का भाव, और जमना मीन्स होता है रुकना या ठहरना। कविता का भाव देख लेते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। सैनिक है, अब जब तुम इस चीज का, इसका पूरा फिल्मांकन वाला गीत देखोगे ना, तो तुम्हारे को ये पूरा जो भावार्थ है आंखों के सामने से निकलेगा पूरा। सैनिक है, युद्ध भूमि में है, सारे सैनिक घायल अवस्था में पड़े हैं, घायल नहीं करूं कहूंगी मैं उसको, मरणासन अवस्था में पड़े हैं। मरणासन अवस्था में सोता है मरने को करीब, ऐसी अवस्था में पड़े हुए हैं। किसी के हाथ पैर से खून निकल रहा है, सांसें रुक रही हैं, आवाज नहीं निकल रही है। अब ऐसी अवस्था में उनके मन के भाव देशवासियों के लिए, हमारे लिए क्या निकल रहे हैं? शब्द नहीं है ये बेटा, भाव है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। साथियों, मित्रों, ये हमको कह रहे हैं, हम देशवासियों को, कि हम अपनी जान और ये शरीर
इस देश पर देश की रक्षा करते हुए अपना जान और शरीर निछावर करके चल दिए। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब यह वतन, अब यह देश तुम्हारे हवाले है कि तुम आगे इसकी रक्षा करना। अब इसकी सुरक्षा तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे सुपुर्द है। अब वो बताते हैं कि हमने किन किन परिस्थितियों में अपने देश को बचाने के लिए आगे तक प्रयास किया, किन किन परिस्थितियों में हमने यह लड़ाई लड़ी। क्या कहते हैं, सांस थमती गई। जब हम युद्ध लड़ रहे थे तो हमारी सांस थमती गई, हमारी सांस धीमे धीमे थम रही थी, रुक रही थी। थमना अर्थात होता है रुकना, थम जा रही थी। नब्ज जमती गई, और हमारी जो नब्ज है, नाड़ियां हैं, उनमें खून जम गया था इतनी ठंडी के कारण। ठीक है, तो नब्ज भी धीमी पड़ गई थी। फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। मीन्स हमारी सांस ठहरती जा रही थी, नब्ज धीमी पड़ती जा रही थी, फिर भी हमने अपने बढ़ते हुए कदम को रुकने नहीं दिया, हम आगे बढ़ते गए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, हमारे सर भी कट गए युद्ध के दौरान तो भी कुछ गम नहीं। सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, हमने अपने हिमालय का, अपनी आन बान शान का सर शर्म से झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा वाकपन साथियों, हम मरते रहे, हमारी आखिरी सांस तक हमारे में वह वीरता का भाव रहा। हमको अपने देश के लिए कुछ करने का हमारे अंदर जो जुनून है वो आखिरी तक रहा, और हमने अपना पूरा प्रयास किया। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, पर अब हमारी जान और शरीर दोनों ने हमारा साथ छोड़ रहे हैं। सो अब ये जो वतन है तुम्हारे हवाले है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कविता का भाव है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, आगे काम आएगा। काव्यांश 2 है। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या कहते हैं, अभी सैनिक उसी अवस्था में, मरणासन अवस्था में अगेन अपनी भावनाएं जो है हम देशवासियों के साथ बांटते हुए कहते हैं कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जीने के, आनंद करने के मौसम बहुत आते हैं। ठीक है, पर जान देने की रुत रोज आती नहीं। रुत होता है मौसम, पर जान देने का, वो भी किसके लिए, अपने देश के लिए जान देने का मौसम रोज नहीं आता है। और जब ये मौका आए तो उसको हाथ से जाने मत दो। ठीक है, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे। और यदि उस मौके को तुमने छोड़ दिया, जब एक मौका आया, एक लम्हा आया अपने देश के लिए कुछ करने का, उस एक मौके को तुमने गवा दिया, तो तुम क्या करोगे, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करोगे। इश्क होता है प्यार, तुमने देश के प्रति जो प्यार है तुम्हारा, उसको भी तुम रुसवा करोगे, और हुस्न को भी रुसवा करोगे। हमारी जो भारत माता है, उनको एक दुल्हन का स्वरूप हमने दिया है, हमने अपनी माँ का स्वरूप दिया है। ठीक है, उनसे हमारा जो प्यार है उसको भी तुम रुसवा करोगे। उनकी सुंदरता को यदि दूसरा छिन्न भिन्न करता है तो तुमको अपने आप पर शर्म आएगी। ठीक है, तो हुस्न और इसके दोनों को रुसवा करे। रुसवा मीन्स होता है बदनाम करे। यदि उस एक मौके को, जब तुम्हारे पास मौका आता है देश को बचाने का, उस समय तुम अपना योगदान नहीं दे पाते हो, तो तुम हुस्न और इश्क दोनों को बदनाम करते हो। और कौन किस तरह से, वो जवानी जो खून से नहाती नहीं, जब मौका आए और तुम अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार ना हो जाओ, तो तुम दोनों को रुसवा करोगे, दोनों को बदनाम करोगे। और आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और आज ये जो धरती है दुल्हन बन गई है। कैसे बनी है, सैनिकों ने अपने खून से, खून के लाल रंग से पूरी धरती को एक लाल चुनर उड़ा दी है, उनका श्रृंगार कर दिया है। तो उस खूनी चुनर से मैंने मेरी धरती को दुल्हन बनाया है, अब तुम इसको संभालो, अब तुम इसकी रक्षा करना तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे सुपुर्द है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
अब इस देश को यहां तक हमने सुरक्षा की है, आगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जवाबदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भावार्थ देख लीजिए एक बार। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो। इसको गा के याद करोगे, बहुत आनंद आएगा आपको। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या कहते हैं, हमने जो कुर्बानियों का एक रास्ता तैयार किया है, काफिला लेकर के चले हैं हम देश पे कुर्बानी देने का, देश को बचाने के लिए हम अपनी जान हाथ में लेकर के इस काफिले को लेकर के चले हैं। तो ये जो कुर्बानी की राह है, राह मीन्स होता है रास्ता, ठीक है। वीरान अर्थात होता है खाली। तो ये जो कुर्बानियों का हम जो काफिला लेकर के चले हैं, और हम तो अभी अपना जानो तन निछावर कर चले हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा रास्ता है वो खाली ना होने पाए, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। यह जो हमने कुर्बानियों का रास्ता लेकर के चले हैं, वह देखना, ध्यान रखना खाली ना होने पाए, और तुम सजाते ही रहना नए काफिले। काफिले में होता है यात्रियों का समूह। कैसे यात्रियों का? जिनमें सैनिक बनने की भावना हो, जिनमें देश के लिए अपने आप को निछावर करने की भावना हो, ऐसे लोगों का एक काफिला तुम सजाते ही रहना पीछे, और देश को कभी भी झुकने मत देना। और फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। और हमने ये जीत तो हासिल कर ली, फतह हासिल कर ली, फतह अर्थात जीत। और इस जीत का जश्न कैसा है हमारा? हमारे लिए हमने जो फतह हासिल की है, दुश्मन से जीत हासिल की है, उसका जश्न क्या है कि हमारी जो जिंदगी मौत से गले मिल रही है। क्यों? क्योंकि हम इस जहां को छोड़ करके बस अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। तो फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। इस जीत के जश्न के बाद हम कैसा अपनी खुशियां मना रहे हैं कि हमारी जो जिंदगी है मौत से गले मिल रही है। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारी जिंदगी तो अब मौत के हवाले हो चुकी है, अब तुम भी अपने सर पर कफन बांध लो। और कफन बांधना मीन्स हर तरह की परेशानियों के लिए तैयार रहना अपने आप को। कफन क्या कब उड़ाया जाता है? व्यक्ति जब मर जाता है, ठीक है। तो इस युद्ध भूमि पे कदम रखने के पहले तुमको अपने आप को देश के लिए निछावर कर देना होगा, तभी तुम यहाँ पर कदम रख पाओगे और अपना कार्य पूरी वीरता से कर पाओगे। तो क्या कहते हैं, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम भी अपने सर पे कफन बांधकर और देश की रक्षा के लिए जुड़ जाओ। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब ये वतन तुम्हारे हवाले है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भावार्थ देख लीजिएगा। काव्यांश 4 है। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई। क्या कहते हैं कि तुम इस देश की रक्षा में जब उतरो, तो किस तरह से देश की रक्षा करना, जिस प्रकार भगवान राम ने, लक्ष्मण जी ने अपनी माता सीता की रक्षा की थी। कैसे? तो खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, अपना एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर दो, अपने खून से इस तरह से लकीर खींच दो जमीन पर कि इसको पार करके कोई भी रावण इस तरफ आने ना पाए। और तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, और यदि कोई हाथ तुम्हारी सीते भारत माता को छूने के लिए उठने की कोशिश भी करे, तो तोड़ दो उस हाथ को। पर ध्यान रखना कि तुम्हारी सीता का दामन कोई छूने ना पाए। यहाँ पर सीता किसको कहा है? हमारी धरती माता को, हमारी भारत माता को, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस भारत माता के लिए राम तुम ही हो, तुम ही लक्ष्मण साथी हो।
तुम ही राम हो हमारी इस भारत माता के, और तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। यहाँ पर फिर वही कहते हैं कि दामन अर्थात आंचल, इस तरह से अपने भारत माता की तुम सुरक्षा करो कि कोई भी रावण रूपी हाथ मेरी सीता के आंचल को, दामन को छूने ना पाए। और यदि कोई हाथ ऐसा छूने की कोशिश करे तो उसको तोड़ दो। क्यों? क्योंकि मेरी भारत माता के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण साथी हो, और अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। अब यह वतन हम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भावार्थ है, सैनिक कहते हैं अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक लाइन खींच दीजिए। चलिए पाठ आधारित रेखा चित्र देख लेते हैं, जैसे हम हर काव्य में देखते हैं इसमें भी देखेंगे। ये रेखा चित्र ऐसा होता है कि इस एक रेखा चित्र के माध्यम से, जिसको आप अपनी भाषा में ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, पूरी कविता का एक भावार्थ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। शुरू करते हैं बीच से। कर चले हम फिदा उर्दू निष्ठ खड़ी बोली में रचित देशभक्ति भाव का संदेश देता हुआ गीत है। उच्च कोटि की गयात्मकता इस रचना में है। गयात्मकता मीन्स होता है गान, जिसको गा सके। ठीक है। फिर कहते हैं कि सैनिक का युद्ध में वीर गति को प्राप्त करते हुए देशवासियों को अंतिम विदा कहना और उनसे भी देश की रक्षा की अपेक्षा करना। ठीक है। एक सैनिक है, युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ है, और वह अपने देशवासियों को अंतिम श्वास में क्या कह रहा है, क्या संदेश दे रहा है कि तुम भी हमारी तरह इस देश की रक्षा में अपने आप को हमेशा तैयार रखना। हिमालय की खून जमा देने वाली सर्दी में भी वीर सैनिक के कदम नहीं थमते, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके रहते देश के सम्मान पर कोई भी आंच आए। सैनिक की अभिलाषा है कि बलिदान का पथ कभी रिक्त ना हो, खाली ना हो, बल्कि और उस मार्ग पर नित्य नए मत वाले वीर योद्धाओं की टोली आती रहनी चाहिए, आती रहनी चाहिए। कहते हैं ना कि क्या है, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। आई थी लाइन। हाँ, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। देशवासियों का भी कर्तव्य है कि अपने सैनिकों के अनमोल प्राणोत्सर्ग को सम्मान देते हुए स्वयं भी देश का सम्मान बचाए रखें। प्राणोत्सर्ग नया शब्द है। प्राण उत्सर्ग मृत्यु को प्राप्त होना। ठीक है। प्राण प्लस प्लस उत्सर्ग यदि हम करेंगे, संधि विग्रह करेंगे, तो क्या होगा? प्राणों का निकलना या मृत्यु को प्राप्त होना। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने बाकी कविताओं में जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं, इसमें भी हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें हमने इसी तरह के प्रश्न लेते हैं जो पिछले 5 सालों में परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को खास देखिएगा। हर बार की तरह मैं आपसे यही कहूंगी कि इन प्रश्नों को मैं अभी थोड़ा सा पढ़ करके सुना सकती हूँ। यदि मैं इसको समझाने बैठूंगी तो पूरा एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा। फिर भी आपको लगता है, किसी भी प्रश्न में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, अथवा तो आप पूरे प्रश्नों का ही चाहते हैं पूरा अलग से वीडियो सुनना, तो मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके दीजिएगा, हम बात कर लेंगे, इस पे करेंगे काम। पहला प्रश्न है, कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी के भावों की तुलना कीजिए और विश्लेषण करते हुए अपने मत के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। यस, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। आपके पाठों के और कविताओं का दोनों का समावेश करके क्वेश्चन उठा लिया है। उन्होंने कहा है, कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी के भावों का विश्लेषण कीजिए, अपने मत के हिसाब से समर्थन दीजिए। अब आपको इसके लिए एकांकी कारतूस दिमाग में रखनी पड़ेगी। कारतूस में क्या था? उसमें भी देशभक्ति की भावना थी। हाँ थी। कौन था मैन उसमें देशभक्त? वजीर, वजीर अली ना। और यहाँ पर कौन है? सैनिक। तो आपको वो दिमाग में तुरंत चैप्टर आ जाने चाहिए कि किस चैप्टर के साथ। देखो, सिंपल एक ही ध्यान में रखना है कि हर एक कविता या पाठ है, कोई एक थीम लेकर के चलता है, कोई एक शिक्षा लेकर के चलता है, कोई एक सीख लेकर के चलता है। वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। यदि वो दिमाग में है तो आप तुरंत उन दोनों का
आराम से विश्लेषण कर सकते हो और अपने मत के हिसाब से उसमें तर्क प्रस्तुत कर सकते हो कि हाँ भाई, इस कविता में ये थीम है देश प्रेम, कारतूस में भी देश प्रेम है, इसमें कौन है सैनिक है, इसमें वजीर अली है। ठीक है, अब दोनों ही के ही एक एक आप घटना लिख सकते हैं आराम से समझा करके। अगला लेते हैं सर। अब ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा सीबीएसई में 2021-22 में आया था। सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? मृत्यु के लिए प्रतिपल तैयार रहने के ओर। ठीक है, कर चल देखो, यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एक सेंटेंस में बताया है, पर जब आप लिखने बैठेंगे तब इतना छोटा आंसर नहीं लिखेंगे, आपको पूरा समझा के लिखना पड़ेगा। एक बात और बताऊं, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आए ना हाथ में, तो क्वेश्चन पेपर जैसे ही आए तो आप क्वेश्चन को पढ़ कर के उसके आंसर डिसाइड मत करो कि मुझे कितना लिखना है। कभी नहीं। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के बाद उसके सामने लिखे अंक पढ़ो और उसके हिसाब से फिर अपना उत्तर जो है लिखो कि मुझे किस तरह से लिखना है। हो सकता है सेम क्वेश्चन है सर पर कफन बांधना 2 मार्क के लिए हो, तो आपकी लेंथ उस प्रकार से हो जाएगी। हो सकता है सेम क्वेश्चन सर पर कफन बांधना 3 मार्क के लिए हो, तो आपको उस हिसाब से आपकी लेंथ आंसर की बढ़ानी पड़ेगी। राइट। यदि 2 मार्क का है तो कम से कम 5 लाइन होनी चाहिए, 4.5 से 5 लाइन। और यदि 3 मार्क का है तो कम से कम 7 लाइन होनी चाहिए, ये दिमाग में रखो। ठीक है। और कुछ चीजें और बताना चाहूंगी। उत्तर की शुरुआत हमेशा प्रश्न से ही करना। जैसे इसमें लिखा है सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है, तो सर पर कफन बांधना इस ओर संकेत करता है। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है स्टार्ट इसी से करना है। अगला क्वेश्चन है, कर चले हम फिदा गीत में गीतकार ने नवयुवकों को क्या संदेश दिया? तो कर चले हम फिदा गीत में गीतकार ने नवयुवकों को देश के लिए अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार रहने का संदेश दिया है। अगेन मैं 1 लाइन में बता रही हूँ आपको क्या करना है, मैं आपको बता चुकी हूँ। कर चले हम फिदा गीत के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, ये दोनों सेम हो जाएंगे। कर चले हम फिदा गीत में राम भी तुम ही और तुम ही लक्ष्मण के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार भगवान राम ने और लक्ष्मण ने अपनी सीता की रक्षा की, उसी तरह तुम्हारे लिए भारत माता तुम्हारी सीता है। ठीक है। कर चले हम फिदा गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? हमारा महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत हमारा 6वां प्रश्न है, कर चले हम फिदा गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो यस, ये कह सकते हैं कि ये गीत 1962 में चीन ने जब भारत पर आक्रमण कर दिया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इस युद्ध में हजारों सैनिकों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक फिल्म बनी जिसका नाम था हकीकत, जिसमें उस समय के बहुत सारे कलाकारों ने हिस्सा लिया था, जैसे बलराज साहनी थे, जयंत थे, धर्मेंद्र जी थे। तो अब आप मानोगे, अब आप बोलोगे कि उस गीत के मूवी के गीत को उठा करके आपके पाठ्यक्रम में शामिल करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो बेटा उसका सीधे सीधा उद्देश्य है कि हमारे इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको जानना हमारे लिए जरूरी है। इतिहास जनरली क्यों बनता है? ताकि हम वो गलतियों को ना दोहराएं। राइट। सो हमारे इतिहास में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको हमारे लिए जानना जरूरी है। यह जो फिल्म बनी थी वो भारत चीन के युद्ध के दौरान बनी थी। उस समय किस वीरता से हमारे सैनिकों ने देश की रक्षा की और लड़ते लड़ते अपनी जान निछावर कर दी। ठीक है। अब हम आपको बोलेंगे कि उस समय 1962 में बनी मूवी आने वाली है टीवी में, हकीकत नाम है, देखोगे? लिख के देती हूँ, एक बच्चा देखने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? आपको लगेगा उसमें क्या है यार, पुरानी मूवी, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, उसमें क्या है? ठीक है। पर यही यदि इसी गीत के मुझे उस इतिहास से आपको अवगत कराना है, मुझे जानकारी देना है कि नहीं बच्चों तुम लोगों के लिए जानना जरूरी है, तो मैंने क्या किया, उस गीत को उठा करके हमने अपने पाठ्यक्रम में ले लिया। अब इस पाठ्यक्रम के इस गीत के माध्यम से आप उस पूरी मूवी का कम से कम सार तो देख पाओगे, सारांश तो तुम समझ पाओगे।
चलिए, ये कोशिश करना, यदि ये मूवी आपको देखने का मौका मिले तो जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, कर चले हम फिदा गीत में कवि ने वीरों के प्राण छोड़ते समय का मार्मिक वर्णन किस प्रकार किया है? सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। हमारे लड़ते लड़ते इतनी बर्फीली हवाएं थी कि हमारी सांस रुक रही थी, थम रही थी, नाड़ी में खून जम गया था, नब्ज धीमी पड़ गई थी, फिर भी हमने अपने बढ़ते हुए कदम को रुकने नहीं दिया। हम लड़ते रहे, आखिरी सांस तक लड़ते रहे, दुश्मनों का संहार करते रहे। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, हमारे सर कट गए तो भी कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। हमारी जान से हम भले गए पर फिर भी हमने अपनी भारत की अस्मिता की रक्षा करने में कोई कसर ना छोड़ी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कर चले हम फिदा गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? यस, क्योंकि इस धरती को हमारे सैनिकों ने अपने खून से लाल जोड़े में सजाया है, खून रूपी लाल रंग से उसको सुंदर चुनर ओढ़ाई है। फिर है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कविता का संदेश स्पष्ट कीजिए। यस, संदेश स्पष्ट है, जो हमने अपनी ब्लूप्रिंट में पढ़ा था उसी संदेश को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, इस पंक्ति में कवि धरती के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगेन 8 नंबर का क्वेश्चन और 10 नंबर के क्वेश्चन को आप मिक्स कर सकते हैं। कर चले हम फिदा कविता में कवि ने किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात की थी? कि तुम सजाते ही रहना नए काफिले, हम तो इस देश की अस्मिता की रक्षा करते करते तो अपनी जान निछावर करके चल दिए, पर अब ये जो राह है सैनिकों की राह है, देश की रक्षा के लिए अपनी जान निछावर करने वाले लोगों की राह है, वो खाली ना होने पाए। इसलिए तुम भी देश की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना और ऐसे लोगों को तैयार करना। फिर है, कर चले हम फिदा कविता में हमें क्या संदेश मिल रहा है? वो भी कहीं ना कहीं वही हो जाएगा, देश की रक्षा करना। कर चले हम फिदा कविता में कवि ने देशवासियों से क्या क्या अपेक्षाएं रखी हैं? क्या हम उन अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब ये आपका अपने शब्दों में उत्तर होगा। देश के लिए क्या क्या अपेक्षाएं, देश हमसे क्या अपेक्षाएं रखता है? बहुत सारी हैं बेटा। हर एक कदम, हर एक पल पे यदि हम अपने देश के लिए समर्पित रहेंगे तो ही हम सच्चे देशवासी कहलाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा। कर चले हम फिदा कविता में जमीन में खून की रेखा खींचने का तात्पर्य है और रावण शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? खून की रेखा खींचने के पीछे का तात्पर्य है एक सुरक्षा रेखा खींचना, कि कोई भी अपने खून से, अपनी वीरता से ऐसा सुरक्षा रेखा कवच तैयार करना कि कोई भी दुश्मन रूपी रावण हमारी देश भारत माता तक पहुंचने ना पाए। कर चले हम फिदा कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आई होप आपको कविता का भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अभी आप अपने शब्दों में पूरा सार लिख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा चिंता मत कीजिए, अभी मैंने बहुत शॉर्ट में ये प्रश्नोत्तर समझा रही हूँ, पर फिर भी यदि आप कहेंगे तो हम इन प्रश्नों का एक पूरा वीडियो बनाएंगे अलग से, जिसमें हम सारे प्रश्नों की डिटेल में चर्चा करेंगे। कितने मार्क्स के हिसाब से आपको कितने लाइन में लिखना चाहिए, किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, सब डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। इसके साथ ही हमारी ये कविता पूरी होती है। मिलेंगे अगली कविता में, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार।